नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू ख्वाल आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों देखिएगा आज हम एक सबसे बेहतरीन चैप्टर लेके आए हैं जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। दोस्तों ये चैप्टर ऐसा है जो आपको हर एक एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। और दोस्तों यदि आज आपने क्लास अच्छे से लगाई है तो मैं गारंटी देता हूँ एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका आज के बाद गलत नहीं होगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आता कहाँ-कहाँ पे है तो यूपीएससी में आपको देखने को मिलता है, एचसीएस में भी आपको देखने को मिलेगा, है ना? सीईटी के अंदर एग्ज़ाम होता है, वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। यूजीसी नेट, नेट का फर्स्ट पेपर होता है, उसके अंदर आपको मिलेगा देखने को, एचटेट, डीएसएसबी। तो मतलब कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है गवर्नमेंट का, जिसमें आपका ये ना आता हो। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं आज बेहतरीन शुरुआत और देखिएगा इस चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर में हमें पढ़ना क्या-क्या है। तो हमें 2 चीज़ पढ़नी है दोस्तों, एक तो डायरेक्शन और एक डिस्टेंस। 2 चीज़ आपको पढ़ने को यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्शन। तो दोस्तों आपके सामने लगी हुई है ना ये सारी की सारी क्या है आपकी डायरेक्शंस। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये सामने जो डायरेक्शन लगा रखी है ना, ये डायरेक्शन आपको हमेशा फिक्स रखनी है। ठीक है? साथ में नोटबुक को टर्न नहीं कराना, बस आपको ध्यान रखना है यहाँ जो लिखी है वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए डायरेक्शन कौन-कौन सी होती है आपकी? नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इन दोनों के बीच की दोस्तों नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच की आप कहोगे नॉर्थ वेस्ट, इन दोनों के बीच की कहूँ तो साउथ वेस्ट, और इन दोनों के बीच की कहें तो आप कहोगे साउथ ईस्ट। दोस्तों ये सारी की सारी डायरेक्शन है। ये दिमाग में आपको बिल्कुल एक तरीके से याद कर लेनी है। कैसे? यदि मैं आपको कहूँ आप बताओ ईस्ट की ओर जा रहे हो तो ईस्ट डायरेक्ट ही लगाओगे आप, ये बनेगा। आपको ये काम नहीं करना इस तरीके से बना के। ठीक है? मैं कहूँ आपको कि आपको नॉर्थ में जाना है तो आप डायरेक्ट कहोगे ये रहा जी। ठीक है? यदि मैं आपको कहूँ आपको जाना है नॉर्थ ईस्ट की ओर तो नॉर्थ ईस्ट ये रहा जी। देखो नॉर्थ ईस्ट, दिख रहा है सभी को? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि मैं कहूँ वेस्ट में जाओ तो वेस्ट ये रहा जी। अब मैं कहूँ आपको साउथ वेस्ट तो आप कहोगे सर नीचे की तरफ आएगा। यदि मैं कहूँ आपको बताइए नॉर्थ वेस्ट किधर आएगा तो आप कहोगे सर नॉर्थ वेस्ट इधर आएगा। तो दिमाग में डायरेक्शंस है आपके सारे की सारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो बहुत ईजिली हम इनको सोल्व कर पाएँगे। ठीक है दोस्तों? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जितनी भी डायरेक्शंस आपको बताई गई है यहाँ पे, ये डायरेक्शन आपके दिमाग में हो। ठीक है? दूसरी बात आती है इसके एंगल पे। एंगल क्या होता है वो भी देखते हैं दोस्तों। यदि हम बात करें तो ये 2 लाइनों के बीच में बनने वाला एंगल जो है आपका ये वाला, तो आप कहोगे सर ये है 45 डिग्री, ये रहा जी। यदि मैं कहूँ ये वाला एंगल कितना है तो आप कहोगे सर ये एंगल है हमारा 90 डिग्री। और मैं कहूँ यदि ये वाला एंगल पूछा जाए तो आप कहोगे सर ये है 180 डिग्री। 180 में हमेशा एक दूसरे के अपोजिट चीजें आपको नजर आएंगी। और यदि मैं इसी चीज को कहूँ कंप्लीट, यदि मैं एक सर्कल घूम जाता हूँ तो पूरा सर्कल कितने का बनता है? तो आप कहोगे सर पूरा सर्कल बनता है हमारा 360 डिग्री का। तो बात समझ में आई दोस्तों आपको? ये चीज आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। अब बात आती है कि इसके अंदर हम डायरेक्शन चेक करते हैं कैसे? देखना दोस्तों ये मैंने 2 लाइनें लगा दी, एक तो ये और एक ये। एक बात बताओ ये डायरेक्शन कौन सी है? तो आप कहोगे सर ये डायरेक्शन है ईस्ट। मैं पूछूं ऊपर डायरेक्शन कौन सी है तो आप कहोगे सर ऊपर वाली डायरेक्शन है हमारी नॉर्थ। ठीक है? तो ये बीच में डायरेक्शन कौन सी है? तो आप कहोगे सर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है? अब मैं पूछूं आपसे ये डायरेक्शन कौन सी है तो कहोगे आप ये भी क्या है? नॉर्थ ईस्ट। इसके बारे में कहूँ तो आप कहोगे ये भी क्या है? नॉर्थ ईस्ट। ये पूछा जाए तो आप कहोगे नॉर्थ ईस्ट। तो देखिए दोस्तों यहाँ बीच में जितनी भी लाइनें आपकी लगाई जाए ना सारी की सारी क्या होंगी? नॉर्थ ईस्ट होंगी। ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पे कोई एंगल चेक करके नहीं लगा रहे, बस सीधी सी लाइन लगा रहे हैं बीच में, वो कैसे भी लगे तो ये सारी की सारी आपकी क्या लाइनें कहलाएंगी? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट चीज, अब बात आती है आपकी इनको चलाने वाली। इस चलाने वाले में सबसे बड़ी समस्या रहती है बच्चों के साथ। देखिए इस चीज को हम सोल्व करते हैं कैसे, देखना बस। सबसे पहले लेता हूँ मेन डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो इस तरीके से मेन डायरेक्शन हमारे पास आती है 4। पहले लिखते हैं नॉर्थ, ये कौन सी है? साउथ, ये कौन सी है? ईस्ट, और ये कौन सी है? वेस्ट। ये मेरे पास 4 डायरेक्शन है। ठीक है? यदि मैं कहूँ इस पॉइंट से आपको राइट टर्न लेना है, इस पॉइंट से, तो राइट टर्न देखो दोस्तों, राइट हैंड आपका ये है या ये है? तो आप कहोगे सर ये है। तो राइट की तरफ आपको टर्न लेना, तो राइट आपका ये होगा, ये वाला। ठीक है? होगा कैसे? तो राइट के बारे में आपको एक बात और ध्यान रखनी है, कभी भी राइट टर्न की बात करें राइट, तो आपको हमेशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर
टर्न करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसी दिक्कत आए तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। कई बार जैसे हम बाइक पे जा रहे होते हैं और पीछे बैठने वाला हमें बताता है कि ओए लेफ्ट ले, लेफ्ट लेफ्ट, अब लेफ्ट नहीं पता क्या होता है। तो बस दिमाग में ये बात रखनी है, राइट हो तो इसका मतलब किस किस तरफ टर्न करना है आपको। राइट कभी भी बोला जाए तो 90 डिग्री आपको टर्न लेना है। और किस डायरेक्शन में लेना है दोस्तों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी कैसे चलती है, इस तरीके से। तो देखना दोस्तों, जब घड़ी की सुई ऊपर की तरफ है तो नेक्स्ट टर्न इधर ही लेगी ना, इस तरीके से घड़ी चलेगी आपकी। तो बस वही चीज है। यदि मैं कहूँ इस डायरेक्शन से बताओ तो आप कहोगे सर नीचे की तरफ आएंगे, 90 डिग्री है। यदि मैं इस पॉइंट की बात करूं तो आप कहोगे सर वेस्ट की तरफ जाएंगे। और यदि इस पॉइंट की बात करूं दोस्तों तो आप कहोगे हम जाएंगे नॉर्थ की ओर। तो ये हमारे पास जो आया, ये किस चीज का है, राइट डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों। इसी में ही लेफ्ट आती है दोस्तों, लेफ्ट भी देख लेते हैं। ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। ठीक है दोस्तों। अब आपसे कहा जाए कि आपको लेफ्ट टर्न लेना है, लेफ्ट मतलब कभी भी लेफ्ट की बात हो तो अब क्या करेंगे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको टर्न करना है। ठीक है दोस्तों। अब एक बात बताओ, इससे एंटी क्लॉकवाइज किधर होगी, घड़ी के अपोजिट चलना है आपको। तो घड़ी के अपोजिट किधर होगा, इस साइड में। इससे देखूं तो नीचे की तरफ आएगा, इधर से देखूं तो दोस्तों इधर की तरफ, और इससे देखूं तो ऊपर की तरफ। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ चुकी होगी। कभी भी राइट बोले तो आपको किस डायरेक्शन में जाना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और जब भी लेफ्ट की बात करें दोस्तों तो आपको किधर जाना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर दोस्तों। मैं साइड में हो रहा हूँ, इस चीज को आप साथ के साथ नोट करते जाइएगा। अभी देखिए चीजें कितनी बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगी आपकी, बस देखते रहना दोस्तों। नेक्स्ट, ये तो हमने बात की दोस्तों जब आप नॉर्मल डायरेक्शन में चलते हो। ठीक है। अब देखिएगा, यदि मेरे को किसी डायरेक्शन बीच वाली मिल जाए तो बीच वाली में कैसे होगा देखना। कोई आपको कहता कि मैं जा रहा हूँ सर नॉर्थ ईस्ट में, ये नॉर्थ ईस्ट बन गई। ठीक है दोस्तों। अब वो कहता है कि मेरे को राइट टर्न लेना है, तो देखना दोस्तों राइट टर्न ये होगा, ये होगा या ये होगा। ये तीन बात दिमाग में आएगी हमारे कि राइट टर्न कौन सा होगा। तो दोस्तों 90 डिग्री होना चाहिए। देखो इस लाइन को आगे बढ़ा दो, इसको बढ़ा दिया। अब देखो इसके परपेंडिकुलर डाल दो, बस परपेंडिकुलर डलेगा वही 90 होगा। ठीक है। तो दोस्तों क्या है 90 होगा, तो आप कहोगे सर ये तो 45 डिग्री हुआ। तो बस यही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि ये चीज आपकी नहीं होगी, ये वाला साइन नहीं होगा। अब बात करूं इसकी, तो इस लाइन से देखो दोस्तों ये तो 90 हो गया, 90 से 45 आगे आगे, तो ये वाला भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये आपने टर्न करवा दिया 135। सही वाला कौन सा होगा, ये। देखिए अब इस बात को समझते हैं। मेरे को जाना है दोस्तों, डायरेक्शन है मेरी नॉर्थ वेस्ट। अब मेरे से कहे कि राइट टर्न लेना है, राइट का मतलब कहाँ, क्लॉकवाइज घड़ी उधर जाएगी ना। तो देखो उधर जाएगी तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है। बस क्या करना है, इस लाइन को सीधा करके और इस पे क्या डाल देना है, एक परपेंडिकुलर, बस वही लाइन बन जाएगी। ठीक है। यदि मैं कहूं मेरे को जाना है साउथ ईस्ट, अब मैं कहूं यहां से आपको राइट टर्न लेना है, देखो घड़ी इधर है तो राइट टर्न किधर होगा, इस साइड जाएगा ना। तो दोस्तों ये आपकी डायरेक्शन बनेगी। ठीक है। और देखते हैं, यदि मैं कहूं आपको कि मैं जा रहा हूं इस डायरेक्शन में और इधर से मेरे को लेफ्ट टर्न लेना है, देखो राइट तो जाएगी उस तरफ, लेफ्ट किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों ये आपका आंसर बनेगा ऐसे। तो ये बात समझ में आई दोस्तों। कई बार आपको बीच की डायरेक्शन देके फंसा देता है एग्जामिनर, तो इस पे हमें फंसना नहीं है। क्लियर है ये बात आपको। चलिएगा, नेक्स्ट आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बतानी है, देखिए आप ध्यान से। मेरे पास ये रिमोट है, देख पा रहे होंगे आप सभी। इसके मैं टर्न कराना चाहता हूँ। देखिए राइट टर्न करा रहा हूँ, एक राइट, दो राइट। दो राइट में क्या नजर आ रहा है दोस्तों, जो इसकी बैक में साइड थी ना वो आपके फ्रंट में आ गई, तो मतलब अपोजिट साइड आपके साइड आ गई है ना। इसी चीज को मैं दोबारा एक बार फिर करता हूँ, देखो इस बार मैं लेफ्ट टर्न कराता हूँ, पहला लेफ्ट, फिर दूसरा लेफ्ट। अब दो बार लेफ्ट में भी क्या आया, अपोजिट डायरेक्शन। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है, कभी भी आपको दो राइट की बात करें या दो लेफ्ट की बात करें तो आप हमेशा किस डायरेक्शन में जाओगे, अपोजिट डायरेक्शन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात लिख लेनी है अच्छे से। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसी चीज को मैं टर्न कराता हूँ, एक राइट, दो राइट,
3 राइट और 4 राइट। 4 राइट में क्या हुआ, जो फेस आपकी तरफ था ना दोस्तों, वो फेस आपकी तरफ दोबारा आ गया। और इसी तरीके से 4 लेफ्ट करते हैं तो देखना, 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट और 4 लेफ्ट। अब 4 लेफ्ट किया तो क्या हुआ, तब भी सेम आ रहा है। तो दोस्तों दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, कभी भी 2 राइट की बात करें, 2 नहीं सॉरी 4, 4 टाइम्स किया ना हमने, 4 राइट या 4 लेफ्ट की जब भी बात करें तो दोस्तों आपकी क्या होगी, हमेशा सेम डायरेक्शन है। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लोगे हमेशा के लिए, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ एक चीज और बता रहा हूँ, वो भी ध्यान रखनी है आपको। जब मैं इसके 2 राइट या 2 लेफ्ट करा रहा हूँ तो इसका मतलब अपोजिट साइड जा रहा है ना। और अपोजिट साइड में हमेशा जब भी जाओगे तो कितने डिग्री टर्न करते हो दोस्तों, तो 2 राइट या 2 लेफ्ट की बात करूँ तो हमेशा 180 डिग्री में अपोजिट होगा। कैसे, देखना इस चीज को बना दो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब देखना नॉर्थ का 180 डिग्री क्या है, तो आप कहोगे सर अपोजिट है इसका एन का एस, तो कितने डिग्री है देखना आप, तो आप कहोगे सर 180। तो यही बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 2 लेफ्ट या 2 राइट का मतलब क्या है, 180 डिग्री। और जब ये कंप्लीट पूरा चक्कर लगाता है कितने में होता है, 360। और 360 में सेम डायरेक्शन आती है। तो देखना दोस्तों 4 लेफ्ट या 4 राइट का मतलब भी तो क्या है, कि आपने कितना टर्न कर लिया, 360 डिग्री। अब वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी, चाहे आप इसमें क्लॉकवाइज टर्न लो, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज टर्न लो, दोनों का मतलब एक है। यहाँ देखो तो देखो दोस्तों, यहाँ भी सेम बात है, क्लॉकवाइज टर्न करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का मतलब क्या है, जब भी आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो अपोजिट डायरेक्शन आएगी। और इधर बात करूं तो 360 क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करोगे तब भी क्या आएगी हमारे पास, सेम डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो इसका बेसिक था, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। साथ के साथ चीजों को नोट जरूर करना, क्योंकि चीजें हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़ेंगी अब आगे। ठीक है, करते हैं इसका पहला टाइप स्टार्ट। टाइप नंबर 1, क्या बताना है दोस्तों इसमें आपको, मूविंग डायरेक्शन, कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा आप भी और देखिए, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, एक व्यक्ति है जो किस डायरेक्शन में गया, नॉर्थ में। मैंने बना दिया नॉर्थ में गया, क्योंकि अभी हम सीख के आए हैं नॉर्थ की जब भी बात होगी तो ऊपर की तरफ जाएंगे। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, मतलब यहाँ पे कितना चला, 100 मीटर। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न टू हिज राइट, राइट का मतलब दोस्तों क्या बताया था, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज कीजिए इसको, ये रहा 90 डिग्री। और कितने मीटर चलता है, तो आपको होगी सर 50 मीटर। ठीक है, अगेन ही टर्न टू हिज राइट, दोबारा से अपना राइट लेता है और कितना चलता है, 100। लो जी, अगेन चला दिया और कितना चला यहाँ से, 100। एंड फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट है दोस्तों। अब देखो राइट होता तो क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे है तो इधर जाती ना, लेकिन इस बार क्या कहा इसने, लेफ्ट, तो लेफ्ट है तो क्या चला जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और कितना चला दोस्तों, तो आप कहोगे 20 मीटर। ठीक है जी, नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, वो किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है। तो दोस्तों देखना इधर कौन सी डायरेक्शन बताई थी आपको, तो आप कहोगे सर इधर डायरेक्शन बताई थी आपने, ईस्ट। तो दोस्तों आपका ईस्ट ही क्या रहेगा, आंसर। ये बात तो रही दोस्तों डायग्राम के थ्रू। विदाउट डायग्राम कैसे करना है, कहाँ कहाँ लगाना है, तो एक चीज हमेशा दिमाग में फिट बिठाओ, क्या कभी भी आपसे डायरेक्शन पूछी जाए तो आपको कभी भी ये डायग्राम नहीं बनाना, बिना इस डायग्राम के आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन कौन सी दी है दोस्तों, तो आप कहोगे सर सबसे पहले क्वेश्चन में डायरेक्शन दे दी, मतलब स्टार्टिंग की डायरेक्शन आपको दी है और हमसे पूछी गई है कौन सी, फाइनली, फाइनल बात। तो देखो दोस्तों नॉर्थ में आपने चलना शुरू किया, पहले कैसा टर्न लिया, तो आप कहोगे सर हमने पहले लिया था राइट टर्न, उसके बाद भी फिर दोस्तों हमने राइट टर्न लिया और उसके बाद हमने लेफ्ट टर्न लिया। क्वेश्चन को पढ़ो और देखो, अ पर्सन गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ लिख दिया मैंने। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न टू हिज राइट, राइट ये राइट लिख, एंड अगेन ही टर्न टू हिज राइट, वो राइट ये रहा। उसके बाद कहता है एंड फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट, तो दोस्तों ये लेफ्ट। अब पूछ रहे हो किस डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो अब इस क्वेश्चन को देखो बिना किसी पेन पेपर के आप कैसे सोल्व कर सकते हो। मैं आपकी तरफ खड़ा हूँ, मेरे को एक राइट टर्न लेना है दोस्तों, तो मैं राइट टर्न हूँ तो इधर चला गया ना। अब मैं कहूँ मेरे को एक लेफ्ट टर्न लेना है, लेफ्ट इधर आ जाऊंगा। देखिए दोस्तों जब मैंने एक राइट और एक लेफ्ट लिया तो मैं सेम डायरेक्शन में आ रहा हूँ, है ना। देखो यही चीज मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ, चीजों को देखना कैसे। ये कोई नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, इसने पहले एक राइट टर्न लिया और इसके बाद एक लेफ्ट टर्न ले लिया।
तो दोस्तों देखो क्या ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है, तो आपको बिल्कुल है। तो बस यही बात ध्यान रखनी है, राइट से लेफ्ट आप काट सकते हो जहां भी आपको नजर आए। देखना दोस्तों, लेफ्ट से राइट मैंने काट दिया, अब नॉर्थ डायरेक्शन का सिर्फ राइट बचा है। नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है, ऊपर की तरफ, तो इसका एक राइट बनाऊं तो दोस्तों किधर आ रहा है, ईस्ट की तरफ। ईस्ट की हमारा क्या है दोस्तों, देखते ही क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, बस दिमाग में क्या रखना है, एक राइट से एक लेफ्ट में कैंसिल कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से होता है, क्योंकि जब भी आप एक राइट लेके फिर लेफ्ट लोगे तो इसका मतलब आपकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी, और सेम होगी इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल। देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अब आपके सामने मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिए हैं, स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट से निकालना मैंने आपको बताया किस तरीके से, तो देखिए फटाफट हम इनको फारिग करते हैं। ये कह रहा है नॉर्थ डायरेक्शन से आपने चलना शुरू किया, ठीक है जी, राइट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया, राइट टर्न लिया, राइट टर्न लिया। देखो दोस्तों एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, तो आप कहोगे बिल्कुल कट गया सर। अब यहाँ आपके पास क्या बचा, तो आप कहोगे सर हमारे पास बचा दो राइट, और किसका, तो आप कहोगे सर नॉर्थ डायरेक्शन के मेरे पास दो राइट बचे। और दो राइट और दो लेफ्ट का मतलब दोस्तों मैंने अभी बताया है, कभी भी दो राइट या दो लेफ्ट आपको नजर आए तो इसका मतलब क्या, अपोजिट डायरेक्शन है ना। तो नॉर्थ की अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होती है दोस्तों, तो आप कहोगे सर साउथ। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका, साउथ। तो देखते ही क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके कोशिश करना करने की। डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है जी, राइट है लेफ्ट है काट दो, राइट है लेफ्ट है काट दो। अब डायरेक्शन कौन सी है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट। देखना अच्छे से, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये होती है दोस्तों, ठीक है। अब इसका मेरे को लेना है क्या, एक राइट, एक राइट क्लॉकवाइज आएगा ना, तो ये रहा। अब यहाँ वो बना दो। अब देखो दोस्तों ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये तो आप कहोगे सर ये डायरेक्शन होती है हमारी साउथ ईस्ट। साउथ आपका इस क्वेश्चन का आंसर साउथ। बात आई समझ में। नेक्स्ट एक और देखते हैं, साउथ वेस्ट से आपने चलना शुरू किया, राइट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया, राइट से लेफ्ट काट दिया। अब कह रहा है दोबारा राइट और लेफ्ट फिर काट दिया। अब क्या बचा, एक राइट, किसका, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कौन सी होती है दोस्तों, की ये होती है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसका एक राइट, इसका एक राइट करूं दोस्तों तो देखो क्लॉक इधर जाएगी। ये डायरेक्शन कौन सी है देखना दोस्तों अब ध्यान से, तो आप कहोगे सर ये डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। बस यही आपका आंसर। बात समझ में आई, क्वेश्चन को सोल्व करना है देखते ही। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आपने चलना शुरू किया, ठीक है जी, 200 टाइम्स आपने राइट लिया, ठीक है, 300 टाइम्स आपने लेफ्ट लिया, बात सही है। तो मेरे को एक बात पता है, एक राइट से एक लेफ्ट काट सकता हूँ। तो देखो दोस्तों क्या 200 राइट से 200 लेफ्ट नहीं कट जाएगा, आप कहोगे सर कटेगा, है ना। बचा क्या आपके पास, तो आप कहोगे सर मेरे पास बचे 100 लेफ्ट, बाकी 200 तो मैंने काट दी किसके साथ, राइट के साथ। अब दोस्तों मेरे को एक बात पता है, क्या, कि चार लेफ्ट हो चार राइट हो, हम सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो एक बात, चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको नजर आए, आंसर साथ के साथ दोस्तों नोट कर लेना, हटा रहा हूं मैं स्पेस चाहिए मेरे को यहाँ थोड़ा सा। देखिए जब हम 100 लेफ्ट या 100 राइट की बात करते हैं तो हम डायरेक्ट एक तरीके से घुमा नहीं सकते इतना, लेकिन हमें एक बात पता है, चार बार चाहे लेफ्ट घुमाए चाहे राइट घुमाए सेम डायरेक्शन हमारी आती है। तो दोस्तों इसको चार से भाग करो आप, चार से करना, चार दूनी आठ, बचा कितना दोस्तों, 20, चार पंजे 30, रिमाइंडर कितना बचा, जीरो। तो दोस्तों जितना रिमाइंडर बचता है ना हम उतना ही टर्न कराते हैं। अब यहाँ इसका मतलब ये है कि आपने पूरे चक्कर कितने लगाए, 4 टाइम्स लेफ्ट, टाइम लेफ्ट आप घूमोगे तो कितने सर्कल लगेंगे आपके, 25, और आप उसी डायरेक्शन में आगे रुक जाओगे। लेकिन इतना आपको नहीं सोचना, क्या करना है, 4 से डिवाइड करो, जितना रिमाइंडर आए ना उतना ही टर्न कराना है। अब यहाँ रिमाइंडर नहीं आया तो इसका मतलब जो आपका यहाँ लिखा हुआ है यही क्या है आपका आंसर, क्योंकि जब उसने टर्न करना शुरू किया तो लास्ट में एंड यहीं आके हो रहा है, तो इसका मतलब आंसर सेम। इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं इसी बात को, देखिएगा नॉर्थ वेस्ट से इसने चलना शुरू किया, ठीक है, 200 टाइम्स इसने क्या किया, राइट, और 2 to 5 टाइम्स इसने क्या किया, लेफ्ट। तो देखो दोस्तों 200 राइट से 200 लेफ्ट मैंने काट दिया, बचा क्या, तो बचा दोस्तों आपके पास कितना, 25 लेफ्ट। बात सही है ये, आपको भी सर बिल्कुल सही है, क्योंकि 200 में से 225 में से माइनस करेंगे 25 बचेगा। अब इसको क्या करना है, इसको चार से भाग करना है, क्यों, क्योंकि चार के बाद हम सेम डायरेक्शन में आते हैं।
4 से काटो, 4 छिके 24, कितना बचा? आप कहोगे सर एक लेफ्ट बचा है राइट, तो आप कहोगे सर एक बचा लेफ्ट, क्योंकि यहाँ लेफ्ट है ना ये सारे के सारे। डायरेक्शन कौन सी है? तो आप कहोगे सर नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की यदि मैं बात करूँ दोस्तों, तो डायरेक्शन कौन सी होती है नॉर्थ वेस्ट? ये वाली, नहीं एक मिनट, नॉर्थ वेस्ट ऊपर की तरफ होगी दोस्तों, ये वाली नॉर्थ वेस्ट। उसका क्या चाहिए मेरे को? एक लेफ्ट। उसका लेफ्ट करूं दोस्तों तो देखो लेफ्ट आएगा इधर, राइट करूं तो उधर जाएगा। दोस्तों देखना है कौन सी डायरेक्शन बनी, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट। तो ये कौन सी है दोस्तों? ये साउथ और ये वेस्ट, तो इसका आंसर क्या? साउथ वेस्ट। उम्मीद करता हूँ टाइप नंबर 1 आपको समझ में आया। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, जिस जिस तरीके के पेज की डायरेक्शन करा दी है आपको, 100 वगैरह मतलब इतने टाइम्स टर्न कराए वो मैंने आपको करा दिए। तो ये सारे के सारा आपका पहला टाइप है वो कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं हम टाइप नंबर 2 की तरफ। अब टाइप नंबर 2 में क्या होगा दोस्तों, आपसे स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछी जाएगी और लास्ट वाली डायरेक्शन है वो आपको दी जाएगी। ठीक है, एक बार मैं इसका बेसिक कराता हूँ, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट भी बताऊंगा। पहले एक बार बेसिक देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़िएगा जरूर। अ पर्सन टर्न टू हिज राइट, ठीक है, एक व्यक्ति अपने राइट टर्न लेता है कब? 100 मीटर स्ट्रेट वॉकिंग के बाद। मैं कहता हूँ ये 100 मीटर चला है, एक बार कोई भी डायरेक्शन नहीं दे रखी तो मैंने चला दिया है नॉर्थ में, 100 मीटर चला है, ठीक है जी। और इसके बाद ये राइट टर्न लेता है दोस्तों, राइट टर्न इधर आएगा ना, आप कहोगे जी बिल्कुल, राइट टर्न ले लिया एंड वो 50 मीटर, तो यहाँ चला ये 50 मीटर, ये भी लिख दिया हमने। एंड अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर, 100 मीटर जाता है राइट लेके, तो राइट इधर आएगा या लेफ्ट? राइट है दोस्तों, तो राइट नीचे की तरफ आएगा, 100 मीटर जाता है दो जी, ठीक है। एंड फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट ये रहा दोस्तों, और जाता है 20 मीटर, ठीक है। नाउ इफ ही इज मूविंग नॉर्थ डायरेक्शन, ये कह रहा है यदि इस तरीके से चलाए ना हम, तो वो किस डायरेक्शन में चल रहा है? तो वो कह रहा है ये चल रहा है सर नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो दोस्तों क्या ये नॉर्थ आई है? तो आप कहोगे सर ये तो ईस्ट है, ईस्ट है ना दोस्तों। तो इसको मेरे को नॉर्थ बनाने के लिए आप देखो, इसको मेरे को कितना टर्न कराना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री आपको एंटी क्लॉकवाइज में इसको टर्न कराना पड़ेगा, है ना। तो दोस्तों जितना ये टर्न होगा दोस्तों, उतना ही ये 90 डिग्री ये भी टर्न होगा, और 90 डिग्री टर्न कराएं तो इसका आंसर क्या बनेगा? वेस्ट डायरेक्शन, तो वेस्ट आपका आंसर आएगा। लेकिन कहोगे सर ये तो हमारे समझ में पेपर में बात आएगी नहीं, कैसे करें? तो दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हर चीज का तरीका है। देखो इस बार आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं दी तो मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, नहीं दी छोड़ दी हमने। चलिए स्टार्टिंग में देखो कैसा टर्न ले रहा है, तो आप कहोगे सर राइट, लिख देते हैं, आप राइट टर्न लिया इसने। एंड वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट एंड अगेन ही टर्न टू हिज राइट, फिर राइट दे रखा है दोस्तों, राइट लिख देते हैं। एंड फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट, अब दोस्तों ये लेफ्ट टर्न लेता है, और ये कह रहा है लास्ट में इसकी डायरेक्शन जो दी है ना वो कौन सी दी है? नॉर्थ। तो मैं अब लास्ट में डायरेक्शन इसकी लिख देता हूँ नॉर्थ, क्योंकि हमें लास्ट की डायरेक्शन दे रखी है, स्टार्टिंग की नहीं दी। करना क्या है, सुनना बात, वही राइट से लेफ्ट आपको कैंसिल करना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो बचे ना उसका अपोजिट करके लिख देना। कैसे? यहाँ राइट बच रहा है ना, तो इसको क्या लिखेंगे? लेफ्ट। अब कहोगे ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा दोस्तों क्योंकि हम अब लास्ट से शुरू कर रहे हैं, और लास्ट से जब हम उल्टे चलते हैं ना दोस्तों, देखो सीधे चल रहे हैं तो ये राइट ये लेफ्ट, अब मैं पीछे चलूंगा ना तो राइट लेफ्ट मेरा बदल जाएगा, ठीक है। बस वही बात है, स्टार्टिंग डायरेक्शन जब भी पूछी जाए सेम लिखना है, काट दो जितना कटता है। उसके बाद राइट बच रहा है तो उसको लेफ्ट लिख दो, और लेफ्ट बच रहा है तो उसको राइट लिख दो, ठीक है। तो यहाँ देखो दोस्तों आपके पास क्या बचा? एक लेफ्ट, किस डायरेक्शन का? तो आप कहोगे नॉर्थ का। नॉर्थ डायरेक्शन का एक लेफ्ट किधर जाएगा? तो आप कहोगे सर ये रहा एंटी क्लॉकवाइज, तो वेस्ट ही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ दूसरा क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, इन चीजों को अप्लाई कीजिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। इसको वीडियो को पॉज करके मैं साइड में हूँ, रोक के एक बार करने की कोशिश करना, लेकिन मैं करवा रहा हूँ। देखो स्टार्टिंग डायरेक्शन इसने नहीं दी, ठीक है जी, राइट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया, राइट राइट, देखो राइट से लेफ्ट काट दिया, ठीक है। अब यहाँ आपके पास क्या बचा? तो आप कहोगे सर दो राइट, लेकिन दो राइट नहीं दोस्तों, हम इसको क्या लिखेंगे? दो लेफ्ट, ठीक है बात, क्योंकि हम अपोजिट चल रहे हैं। अब किसके दो लेफ्ट चाहिए? तो आप कहोगे नॉर्थ के, और हमें एक बात पता है, दो राइट या दो लेफ्ट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। दोस्तों एक बात बताओ, नॉर्थ डायरेक्शन का अपोजिट क्या होगा? तो आप कहोगे सर साउथ, तो इस क्वेश्चन का आंसर है साउथ। देखते ही कर पाओगे दोस्तों यदि चीजों को अच्छे से समझोगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए
नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट और नॉर्थ ईस्ट आपको डायरेक्शन दी है। ठीक है जी, पहले तो राइट लेफ्ट काट लेते हैं, जितने भी हैं काट दिए। इसके बाद दोस्तों आपके पास क्या बचा, राइट। तो मैंने आपको बताया राइट की जगह हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट। किस डायरेक्शन का लेफ्ट चाहिए आपको, नॉर्थ ईस्ट का दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है दोस्तों, तो आप कहोगे सर ये वाली। और इसमें एक लेफ्ट टर्न लूं तो लेफ्ट टर्न किधर जाएगा, तो आप कहोगे सर इधर जाएगा। लो जी देखिए आंसर क्या है, तो आप कहोगे सर आंसर बना नॉर्थ वेस्ट। ये राजी, बात समझ में आई सभी को। आगे बढ़ते हैं, अप्लाई करनी है चीजें आपको, जितनी करोगे उतनी चीजें क्लियर होंगी। वहां क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, क्वेश्चन मार्क है। राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, तो मतलब राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। यहाँ क्या लिखूं, एक लेफ्ट। किस डायरेक्शन का लेफ्ट, तो साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट दोस्तों ये डायरेक्शन होती है आपकी, उसका कह रहा है एक लेफ्ट। तो देखो ऊपर की तरफ तो राइट चला जाएगा ना, तो नीचे की तरफ क्या आएगा दोस्तों, लेफ्ट। डायरेक्शन देखो कौन सी है दोस्तों, ये डायरेक्शन आप कहोगे सर ये है साउथ ईस्ट। तो यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। सेम वही क्वेश्चन मार्क है, राइट लेफ्ट है, 200 से 200 काट दिया, बचा कितना 100। लेकिन इस बार ये 100 क्या है दोस्तों, तो आप कहोगे राइट है सर। बचा तो देखो यहाँ क्या है लेफ्ट, लेकिन लेफ्ट को हमें क्या लिखना है, राइट। चेंज करके लिखना है दोस्तों। तो 100 राइट का मतलब अभी हमने किया था दोस्तों, क्योंकि 100 बार इसको टर्न कराएंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन, तो आंसर यही है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें जब बात करूं 200 से ये कैंसिल, तो बचा कितना 25। लेकिन 25 यहाँ पे देखो लेफ्ट बच रहा है, लेकिन इसको लिखना क्या है, तो आप कहोगे सर इसको लिखना है राइट। क्यों, क्योंकि हम पीछे से चलना शुरू किया है इसलिए। अब दोस्तों जब मैंने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा था, तो आप कहोगे सर 1 बचा था, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 1 राइट। और किस डायरेक्शन का 1 राइट चाहिए हमें, तो आप कहोगे सर नॉर्थ वेस्ट का। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है दोस्तों ये वाली, और इसका एक राइट चाहिए, तो दोस्तों ये राइट रहा आपका। और आंसर क्या बन रहा है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको समझ आए होंगे। दोस्तों ये मैं गारंटी देता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको कहीं भी डायग्राम नहीं बनाना जहां तक आपको वो ये ना पूछे कि ये बताओ बीच की डिस्टेंस कितनी है, उसके अलावा आपको कहीं डायग्राम नहीं बनाना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ टाइप 2 समझ में आए होंगे आपके। टाइप नंबर 3, 3 पे आगे बढ़ते हैं। देखो 3 क्या है दोस्तों, तो आप कहोगे सर एंगल बेस। एंगल पे भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, अ पर्सन फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ इसका फेस है, लिख देते हैं ये है फेस। ठीक है जी, अगली बात, फर्स्ट ही टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 45 डिग्री है, ये किस डायरेक्शन में घूमता है जी, वामावर्त दिशा। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है आपके साथ, तो इंग्लिश में ध्यान रखना। कैसी, क्लॉकवाइज। तो यहाँ लिख लेता हूँ दोस्तों, एक तो क्लॉकवाइज और एक लिख लेता हूँ एंटी क्लॉकवाइज। हिंदी में इसको बोलते हैं वामावृत, इसको बोलते हैं दक्षिणावृत। ठीक है, वही बात यहाँ लिखी हुई है, रही दक्षिणावृत और वो रही वामावर्त। लेकिन आपको कोशिश करना है इस क्वेश्चन को इंग्लिश में करने की, ठीक है, ताकि गलतियां ना हो। तो देखो ये कह रहा है स्टार्टिंग में कितना टर्न करता है 45, डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज, तो लिख देता हूँ क्लॉकवाइज के नीचे क्लॉकवाइज। क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका देखना दोस्तों। नेक्स्ट, एंड देन ही टर्न टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन ही टर्न, एक मिनट दोस्तों, इसमें 45 तो है, लेकिन यहाँ बीच में एक और होना चाहिए था, कितने डिग्री, वो नहीं है। कोई नहीं दोस्तों, नेक्स्ट इस क्वेश्चन से करते हैं अपन यही चीज, उसमें है नहीं। देखो डायरेक्शन कौन सी है दोस्तों, तो आप कहोगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है सर। नॉर्थ ईस्ट से चलना शुरू किया, ये आप कुछ इस तरीके से टर्न ले रहे हो, और इतने टर्न लेने के बाद आपसे पूछा गया कि अब आपकी डायरेक्शन कौन सी है। तो दोस्तों एक चीज देखो, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को जोड़ लो, और एंटी क्लॉकवाइज को जोड़ दो। तो क्लॉकवाइज देखो दोस्तों, 45 और 45 90, 45 और 45 90, 9 दूनी 18, तो आप कहोगे 180 डिग्री टर्न किया जी टोटल क्लॉकवाइज। जोड़ने हैं सारे के सारे। एंटी क्लॉकवाइज देखूं तो दोस्तों, तो आप कहोगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 90 ये, तो क्या लिखूं 180 डिग्री इसने कहाँ टर्न किया, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आई दोस्तों, आपको क्लॉकवाइज सारे ऐड करने हैं लिख के अलग से, और एंटी क्लॉकवाइज भी सारे के सारे आपको करने हैं। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना दोस्तों ये वाला, इसमें यहाँ एक मिसिंग है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन कराया, यहाँ कुछ मिसिंग है इसलिए। आपको करना क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज निकालनी है, वैसे ही क्लॉकवाइज के नीचे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के नीचे एंटी क्लॉकवाइज, और इन सबको हम जोड़ देंगे। जब हमने जोड़ा ये भी 180 ये भी 180, तो क्या करेंगे दोस्तों अब इनका
डिफरेंस। तो दोस्तों इनका डिफरेंस जब करोगे तो सारा ही कट जाएगा और कुछ भी नहीं बचता, और कुछ भी नहीं बचता तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या है उसकी, नॉर्थ ईस्ट ही डायरेक्शन है। ठीक है, एक और कराता हूँ, समझो बात को। आपने किससे चलना किया शुरू, तो आप कहोगे सर हमने शुरू किया नॉर्थ वेस्ट से। इस बार क्वेश्चन से निकाला हमने क्या, 135 क्लॉकवाइज, 135 क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने अभी आपको बताया क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज को जोड़ लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज जोड़ेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 13 दूनी 26, 260, 270, 270 डिग्री आपका बनेगा दोस्तों क्या, क्लॉकवाइज। इसी तरीके से दोस्तों जब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो आप कहोगे सर 90 डिग्री हमारा बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कितना है दोस्तों ये, 90 डिग्री। एक मिनट, ये हमारे पास है 90 डिग्री, और है क्या दोस्तों ये, तो आप कहोगे 90 डिग्री जो है हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था दोनों को माइनस करेंगे, जब माइनस करते हैं दोस्तों तो आपके पास बचेगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री देखो दोनों में बड़ा क्या है वही लिखेंगे, तो क्लॉकवाइज है। तो दोस्तों 180 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, मैं बता के आया हूँ आपको स्टार्टिंग में। 180 डिग्री का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन, किसकी, तो आप कहोगे सर नॉर्थ वेस्ट की। नॉर्थ वेस्ट कौन सा है दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट ये रहा। इसका अपोजिट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। दोस्तों सारे डायग्राम बना दो यहाँ देखो। तो आंसर बताओ क्या है, ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, आंसर क्या बनना, तो आप कहोगे सर नॉर्थ ईस्ट। उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आई है ये। एक बार फिर देखता हूँ मैं। देखो ये नॉर्थ डायरेक्शन से आपने चलना शुरू किया, ठीक है जी, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, यदि काटने हैं ना तो यहीं काट दो, जोड़ने हैं तो जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 45 डिग्री क्लॉकवाइज, कहीं एंटी क्लॉकवाइज लिखा दिख रहा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री ये रहा। तो इस 45 से हम इस 45 को काट देंगे, क्योंकि जोड़ने के बाद माइनस ही तो करना है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, कहीं एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो आप कहोगे सर ये रहा, इससे कट गया ये, बचा क्या, तो बचा हमारे पास 45 डिग्री क्लॉकवाइज, किसका, नॉर्थ का। नॉर्थ डायरेक्शन दोस्तों ये रही, और इसका क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इधर की तरफ ये कह रहा है 45 डिग्री। दोस्तों जब हम इसको राइट टर्न कराते हैं ना तो ये 90 डिग्री होता है, तो हमें इस बार कराना है 45, तो 45 ये बीच की डायरेक्शन बनेगी दोस्तों, और आंसर क्या कहलाएगा आपका, नॉर्थ ईस्ट। तो यही आपका आंसर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ एंगल वाले में भी आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों डायरेक्शन चेंज। कई बार इसमें क्वेश्चन क्या मिलेगा कि रोड पे एक लाइट लगी हुई है जिसकी रेड लाइट की डायरेक्शन थी नॉर्थ, येलो की थी कुछ, और क्या हुआ एक्सीडेंट के बाद उनकी डायरेक्शन चेंज होगी कुछ इस तरीके से। तो आपको ये बताना है कि रेड किस डायरेक्शन में, इस टाइप से क्वेश्चन बनाता है। कई बार क्या कहता है कि रोड पे एक, जैसे आप देखते हो साइन पोस्ट लगे होते हैं कि इधर दिल्ली है, इधर आपका हरियाणा, इस तरीके से। तो एक्सीडेंट के बाद वो कुछ ऐसे चेंज हो जाते हैं मतलब। तो वो कहता है कि इस तरीके से यदि वो चेंज हो जाए तो किसी भी डायरेक्शन के बारे में आपसे पूछ सकता है, और वही चीज यहाँ लिखी गई है। कैसे देखो, ये कह रहा है नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, ये कह रहा है नॉर्थ डायरेक्शन है किसी कारण से क्या हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट। तो आपसे पूछ रहा है देन साउथ क्या होगी, साउथ। तो करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ ये डायग्राम बना देना है। सबसे पहला काम, सारी डायरेक्शन लिख देनी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसको लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट, इसको लिखेंगे दोस्तों साउथ ईस्ट, इसको लिखेंगे दोस्तों साउथ वेस्ट, और इसको क्या लिखेंगे, नॉर्थ वेस्ट। ये मैंने सारी की सारी डायरेक्शन है वो यहाँ लिख दी है। अब ये कह रहा है नॉर्थ क्या हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट। दोस्तों ये कह रहा है जो ये नॉर्थ डायरेक्शन है ना, ये नॉर्थ डायरेक्शन ये क्या हो जाती है आपकी, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो आप ये देखो आपने कितना टर्न किया। आप कहोगे सर एक ही लाइन गए हैं, एंगल नहीं चेक करना, एक लाइन, अगली लाइन पे गए तो क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट। अब ये पूछ रहा साउथ क्या होगा, तो देखना दोस्तों एक बार ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, तो आप कहोगे क्लॉकवाइज। तो यहाँ से भी साउथ को आपको क्लॉकवाइज लेके जाना है, और आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों, साउथ वेस्ट। बात समझ में आई। आपको लाइन काउंट करनी है जितना वो टर्न कर रहा है, एंगल नहीं करना। इसी तरीके से देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, समझते हैं दोबारा से। फिर वही काम करना है, एंगल चेंज वाला है तो इसी तरीके से लाइनें लगा देंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसको लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट, इसको लिखेंगे दोस्तों साउथ ईस्ट, इसको लिखेंगे दोस्तों साउथ वेस्ट, और इसको क्या लिखेंगे, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है दोस्तों, ये सारी की सारी डायरेक्शन हमने लिख दी। अब ये कह रहा है साउथ ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट। देखना चीजों को, साउथ ईस्ट, जो ये साउथ ईस्ट है ये क्या हो जाती है, साउथ वेस्ट।
एक मिनट भाई, गलती से लग गया, साउथ वेस्ट। देखना दोस्तों कहाँ गए आप, एक लाइन क्रॉस करके दूसरी पे रुके हो, और चले कैसे हो, तो आप कहोगे सर क्लॉकवाइज, है ना। तो यही सेम चीज लगानी है आपसे जो पूछी गई है। तो ये पूछ रहा देन क्या, साउथ क्या होगी, साउथ के बारे में। तो दोस्तों ये साउथ है, और हमें कैसे चलना है, क्लॉकवाइज, एक लाइन क्रॉस करके दूसरी पे रुकना है। तो दोस्तों देखो पहली लाइन एरी और दूसरी पे जाके रुकते हैं, तो आंसर हमारा क्या नजर आ रहा है, वेस्ट। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई बहुत अच्छे से, क्लियर है ये चीज। तो ये वो है जो डायरेक्शन चेंज करते हैं। इसी में दोस्तों एक क्वेश्चन आपके सामने और नजर आ रहा है, इसको भी करते हैं हम, बनाते हैं सारी की सारी डायरेक्शन इधर। लीजिए, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इसको लिखेंगे साउथ ईस्ट, इसको लिखेंगे साउथ वेस्ट, और इसको लिखेंगे नॉर्थ वेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब उसको देखो क्या कह रहा है वो, उसी तरीके से काम करना है आपको। ये कह रहा है साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कौन सी है दोस्तों, साउथ ईस्ट ये रही, और ये क्या हो जाती है, नॉर्थ। अब दोस्तों आपको ये देखना है कम लाइन कहाँ क्रॉस करनी है, आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो साउथ ईस्ट से मेरे को जाना है नॉर्थ पे, लो जी ये चला गया, क्लॉकवाइज गया एंटी क्लॉकवाइज, तो आप कहोगे सर इस बार एंटी क्लॉकवाइज गए हैं। कितनी लाइनें क्रॉस की, एक, दो, तीसरी लाइन पे हम रुके। ठीक है, और चेक करते हैं। ये कह रहा है नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट है दोस्तों ये रही नॉर्थ ईस्ट, बिकम वेस्ट, इसको लेके जाओ वेस्ट पे। यहाँ इसने क्या किया दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज ही गया, और कितनी लाइन क्रॉस की, एक, दो, तीसरी पे जाके ये रुक गया। ठीक है, इसी तरीके से कह रहा है नॉर्थ बिकम साउथ वेस्ट, जो ये डायरेक्शन है नॉर्थ, ये क्या हो जाती है, साउथ वेस्ट, लेके जाओ साउथ वेस्ट पे। देखना दोस्तों ये भी कैसी चली, एंटी क्लॉकवाइज, कितनी लाइन क्रॉस की, एक, दो, तीन, तीसरी लाइन पे आप रुके हो। ठीक है, अब पूछ रहा है देन वेस्ट, ये क्या होगी। तो दोस्तों अब हमारे दिमाग में एक पिक्चर चेंज हो चुकी है कि हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है और तीसरी लाइन पे जाके हमें रुकना है। तो देखिए दोस्तों करिए स्टार्ट, एक लाइन, दो लाइन, तीसरी लाइन पे हमें जाके रुकना है। तो आंसर दोस्तों क्या आ गया आपका, साउथ ईस्ट। उम्मीद करता हूँ बात आपकी ये वाली भी अच्छे से समझ आ गई होगी। ये हम कर चुके हैं टाइप 4। दोस्तों जितने टाइप मैं आपको करा रहा हूँ एक बुक में मिलने भी मुश्किल है, ये भी ध्यान रखना। इस वीडियो को यदि एक बार कर देना तो बस आपको प्रैक्टिस लगानी है, सिर्फ प्रैक्टिस, आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे दोस्तों। देखिए नेक्स्ट, आज आपके 2 नंबर पूरे करने हैं दोस्तों, कैसे भी करके। देखो अब ये कह रहा है रिलेटेड टू शैडो। अब ये शैडो वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं, नेट में बहुत आते हैं, यूपीएससी में भी देखने को मिलते हैं, शैडो के क्वेश्चन काफी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम। अब ये शैडो क्या है देखो, शैडो वाले क्वेश्चन या तो मॉर्निंग के होंगे या होंगे इवनिंग के। ठीक है दोस्तों, अब एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ ध्यान से देख के, यहाँ पे होगी ईस्ट, हमने बात की थी दोस्तों, यहाँ पे थी वेस्ट हमारी, यही चीज थी ना। अब ये कहेंगे दो व्यक्ति हैं आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, और उसकी परछाई उसके लेफ्ट या राइट जा रही है, उसकी शैडो लेफ्ट या राइट जा रही है एक दूसरे के। ठीक है, या तो सुबह का टाइम होगा या शाम का टाइम होगा। अब समझना बात को, इस केस में आपके पास दो केस बन सकते हैं, या तो वो बात कर रहे हैं कुछ इस तरीके से खड़े हो गए, या फिर बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से, ऐसे फेस टू फेस। एक मिनट दोस्तों, फेस टू फेस खड़े हैं तो इस तरीके से खड़े होंगे ये। अब देखो यदि सुबह की बात करेगा तो सन होगा हमारा यहाँ, देखना समझना बात को। अब यहाँ सन है दोस्तों, तो इसकी परछाई दोस्तों इसके ऊपर ही जाके गिरेगी, लेफ्ट राइट इसके नहीं जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यदि शाम की बात करूं तो सन इधर होगा दोस्तों, इस टाइम इसकी परछाई इसके ऊपर जाके गिरेगी। तो इसका मतलब दोस्तों ये केस कभी भी जिंदगी में नहीं बनेगा, केस बनेंगे सिर्फ और सिर्फ ये वाले, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यदि सुबह की चीज है तो सन इधर है ना, सुबह की बात है तो ईस्ट में होगा सन। अब इधर सन है तो क्या इधर परछाई पड़ सकती है, तो आप कहोगे सर इधर तो परछाई पड़ेगी नहीं, परछाई तो इस साइड जाएगी। तो बस ये बात आपको दिमाग में रखनी है। और जब मैं कहूँ श्याम की बात, तो दोस्तों श्याम वाले में एक चीज देखना, इधर सन है तो इस बार इधर परछाई नहीं पड़ेगी, परछाई किधर जाएगी, इस साइड। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। फिर भी आपको लगता है ना ना जी हमें तो ये चीज देखनी है, तो कहीं आप खड़े होगे देखना आपस में, सन राइज हो रहा हो सुबह तब, यदि आप इस डायरेक्शन में खड़े हो ना और सन इधर है, दोस्तों आपकी शैडो है वो लेफ्ट राइट में जाएगी, वो मेरा क्या होगा राइट, और उस सामने वाले का क्या हो जाएगा दोस्तों, लेफ्ट। लेकिन जब हम इस तरीके से बात करेंगे ना तो हमारी लेफ्ट राइट ना जाके एक दूसरे के ऊपर जाती है, उसकी परछाई मेरे ऊपर जाएगी। तो बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। देखो अब इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, देखना
बड़े बेहतरीन तरीके से, और 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे देखते ही देखते। देखो क्वेश्चन को पढ़ना है आपको अच्छे से एक बार। देखिए, इन अ मॉर्निंग टू फ्रेंड्स कविता एंड रीटा, एक सुबह की बात कर रहा है, कविता और रीटा है, फेसिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, एक दूसरे से फेस टू फेस बात कर रहे हैं। इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ कविता फॉल एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ रीटा, रीटा के बिल्कुल कहाँ पड़ती है, लेफ्ट में, तो आपको बताना है कविता का फेस किस डायरेक्शन में है। ठीक है दोस्तों, सुबह की बात है तो हम फटाफट बना लेते हैं। लो जी, ये सुबह की बात है। अब दोस्तों इसका लेफ्ट राइट मैं जानता हूँ, ये तो क्या है इसका राइट, अपना लेफ्ट राइट लिख सकते हो यहाँ, ये राइट, और इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, लेफ्ट। अब हमें पता है जो सामने खड़ा है ना उसका लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा इसका लेफ्ट, और इधर क्या आ जाएगा दोस्तों राइट। ये काम कर सकते हो आप एग्जाम में, बिल्कुल आराम से कर पाओगे। अब सुबह की बात है दोस्तों, सन इधर होगा या नहीं, तो आप कहोगे सर इधर ही होगा। अब सन इधर है तो दोस्तों एक चीज मेरे को चेक करके बताओ, क्या शैडो इधर पड़ सकती है, तो आप कहोगे सर इधर शैडो नहीं आएगी। ठीक है, एक लाइन पढ़नी है ये चीज लिखने के बाद, क्या ये वाली, एट दिस टाइम शैडो ऑफ कविता फॉल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीटा। देखो लेफ्ट में पड़ती है किसके, रीटा के। लेफ्ट कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, लेफ्ट जहां लिखा हुआ ना वहीं बिठाना है। देखो लेफ्ट ऑफ रीटा, बस ये लाइन दिमाग में बिठा लो, लेफ्ट ऑफ रीटा, किसके लेफ्ट में, रीटा के लेफ्ट में, तो लेफ्ट में तो सिर्फ इधर ही पड़ सकती है। इधर कौन है दोस्तों, तो आप कहोगे सर इधर है रीटा, तो इसका मतलब ऊपर कौन है, ऊपर है दोस्तों कौन, कविता। बात आई समझ में। ये लाइन ही देखनी है किसके लेफ्ट या राइट है, बस वही आपको बिठाना है। यहाँ राइट कहे तो ऊपर बिठा देंगे, लेफ्ट कहे तो यहाँ बिठा देंगे। क्या पूछ रखा है, कविता का फेस, कविता का फेस किधर है दोस्तों, नीचे की तरफ, और नीचे कौन सी डायरेक्शन बताई थी, तो आपको आंसर बताया था दोस्तों क्या, साउथ। यदि आपसे पूछा जाए रीटा का फेस किधर है, तो दोस्तों ऊपर की तरफ है, ऊपर डायरेक्शन कौन सी बताई थी दोस्तों आपको, नॉर्थ। तो आपसे किसी का भी फेस पूछा जाए दोस्तों, आप देखते ही क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आई होगी है। पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके। वही बात है, मॉर्निंग का टाइम है, मैं करवा रहा हूँ दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत आपको नहीं है। देखो फिर भी ये डायरेक्शन मैंने बना दी, इधर राइट, इधर लेफ्ट, इधर लेफ्ट, इधर राइट। ठीक है दोस्तों, बात है सुबह की, तो सीधी सी बात है, यहाँ तो शैडो आएगी, इसको काट देंगे हम। क्या कह रहा है देखो, बस वही चीज पकड़नी है। इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ सुमित फॉल टू राइट ऑफ मोहित, राइट ऑफ मोहित, ये बात देखो, राइट, राइट पे मोहित है, राइट पे मोहित, राइट ऑफ मोहित, मतलब यहाँ कौन है, मोहित। बस एक लाइन देखनी है, उसी से काम बन जाएगा। तो यहाँ कौन आएगा दोस्तों, सुमित। पूछा किसका फेस है, देखो फटाफट, तो आपसे पूछा गया सुमित का फेस, सुमित का फेस किस डायरेक्शन में है, तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ। और यदि पूछा जाए मोहित का, तो दोस्तों आंसर क्या होगा आपका, साउथ। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है और कोशिश करनी है करने की। देखिए, अब बात कर रहे हैं इवनिंग की। ठीक है दोस्तों, चाहे इवनिंग हो चाहे मॉर्निंग हो दोस्तों, एक बात आपको ध्यान रखनी है, केस हमेशा यही बनेगा, इससे अलग केस नहीं बनेगा। कौन सा, ये वाला, सिर्फ यही, इसके अलावा आपको सोचना ही नहीं है। सेम लिखेंगे, ये राइट है मेरा, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। श्याम का केस है तो इधर सन होगा, और इधर सन है तो इस बार मेरे को ये पता है इधर शैडो नहीं आएगी। ठीक है बात, लाइन पढ़नी है सेम। कौन कौन है, वन इवनिंग टू फ्रेंड्स है, दीपक एंड रोहन वर टॉकिंग टू ईच अदर। इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ दीपक फॉल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रोहन, किसके, राइट ऑफ रोहन, राइट ऑफ रोहन, ये बात पढ़ो, राइट ऑफ रोहन, किसके राइट में, रोहन के। जहाँ राइट लिखा हुआ है वहां रोहन आएगा। देखो राइट यही हो सकता है ना, तो यहाँ कौन है, यहाँ पे दोस्तों कौन दे रखा है आपको, रोहन, और दूसरा कौन है, दीपक। चलिए, किसका फेस पूछा है, देखना ध्यान से, रोहन का। रोहन का फेस किधर है, तो हम लिख देंगे क्या है, नॉर्थ। यदि दोस्तों आपसे पूछे दीपक का फेस, तो आपको क्या लिखना है, साउथ। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में फिट बिल्कुल बैठ गया है। अब मेरे को लगता है आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, लेकिन फिर भी देख लो एक और क्वेश्चन। सेम वही बात है, इवनिंग का टाइम है। ठीक है जी, इवनिंग के टाइम की बात कर रहे हैं हम, और लिख लेते हैं राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। और इवनिंग का जब टाइम आएगा दोस्तों, किधर की डायरेक्शन काट देंगे, जिस साइड सन होगा, तो सन इधर है तो इधर तो साइड आएगी ही नहीं। पढ़िए लाइन वही, एट दिस टाइम शैडो ऑफ पोल फॉल एग्जैक्टली
टू हिज राइट कौन कौन है? गोपाल वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, एक पोल को देख रहा है गोपाल। ठीक है, शाम का टाइम है, गोपाल और एक पोल है दोस्तों। एट दिस टाइम द शैडो ऑफ पोल, पोल जो ये पोल है इसकी जो शैडो है पोल एग्जैक्टली टू राइट ऑफ, टू हिज राइट, किसके राइट? पोल की शैडो की बात कर रहे हैं ना, तो किसके राइट जाएगी? तो दोस्तों जो गोपाल है उसके ही जाएगी, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं। तो दोस्तों गोपाल के राइट में है, गोपाल राइट, ये राइट ये रहा, तो गोपाल यहाँ आएगा दोस्तों। और ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों? पोल। इस बार पोल है, व्यक्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ क्या रहा है आपसे? विच डायरेक्शन गोपाल वॉज फेसिंग, गोपाल किधर देख रहा है? तो दोस्तों गोपाल देख रहा है नॉर्थ में। यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये टाइप भी आपका क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। अब आता है दोस्तों डिस्टेंस रिलेटेड टू शैडो, सॉरी डिस्टेंस रिलेटेड टू डायरेक्शन। अब इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन इसके में भी आपको मैं हेल्प करूंगा बहुत ज्यादा। देखो आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ी होगी जरूर, आपने राइट एंगल को पढ़ा है। राइट एंगल ट्रायंगल देखो दोस्तों बना रहा हूं मैं, ये रही राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास। ठीक है, इसमें हमें पता है ये क्या होता है, बेस। बी भी लिख देते हैं, जिसको आप आधार बोलते हो। ये क्या होता है? हाइट, एच। ये होता है, इसको परपेंडिकुलर लिख लोगे तो और ठीक रहेगा, परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है दोस्तों? हाइपोटिनस, जिसको आप बोलते हो करंट। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है। अब दोस्तों हमेशा एक बात आपने देखी होगी, ये पाइथागोरस प्रेम में है। इसके अंदर हमें पता है कि हाइपोटिनस का स्क्वायर बराबर किसके होता है? पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। इनसे दोस्तों छुटकारा दिला दूंगा अभी, पहले देखो ध्यान से। मेरे को हमेशा यहाँ पे चाहिए कि शॉर्टेज डिस्टेंस ये वाली। तो दोस्तों मेरे को एच चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? दोनों साइड रूट कर दूंगा। दोस्तों एच की वैल्यू देखो, इससे ये कट जाएगा, आपके पास एच की वैल्यू क्या आई? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको ये बात हमेशा दिमाग में रखनी है, कभी भी आपको डिस्टेंस पूछी जाए तो मैक्सिमम यही लगेगा, ट्रायंगल बनानी आपको देखनी है, ट्रायंगल जहां बन रही है वहीं आपका काम बनेगा। ठीक है, अब एक चीज लिख रहा हूं दोस्तों, कुछ रेशो है 3, 4 और 5। ये एक ऐसा रेशो है दोस्तों जो आपकी क्या बनाता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे? जब हम बात करें इस रेशो की तो सबसे बड़ी क्या है? तो आपको होगा सर इसमें है 5। और जो सबसे बड़ा होता है ना दोस्तों वो होता है हाइपोटिनस। ठीक है, अब देखना इसने क्या लिखा है, हाइपोटिनस 5 है, तो मतलब इस फॉर्मूले में फिट बैठना चाहिए। तो देखो दोस्तों 5 का स्क्वायर बराबर किसके होना चाहिए? 3 के स्क्वायर के और 4 के स्क्वायर के। तो ये कितना हो गया? 25। ये कितना हो गया दोस्तों? 9 और 16। तो आप कहोगे सर ये भी 25। जब ये बराबर होते हैं दोस्तों तो इसका मतलब वो क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन आप छोड़ दो, आपके दिमाग में रखना है कि आपको 3, 4, 5। अब दोस्तों एग्जाम में आपको क्या मिलेगा? इसको गुना कर देगा 2 से, मतलब ये 6 है, इसको गुना 2 से करिए, ये कितनी है? 8। तो पूछेगा ये कितनी है, तो आप डायरेक्ट कहोगे ये कितना है? 10 है जी। क्यों? क्योंकि हमें पता लग गया इसको 2 से, इसको 2 से और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, यदि इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे दोस्तों तो कितना होगा? तो आप कहोगे सर 30। 10 से मल्टीप्लाई करें तो, इसको 10 से करें दोस्तों तो आप कहोगे सर ये होगा 40। यदि एक साइड आपको 30, एक साइड आपको 40 दे रखी है तो अगली क्या होगी? तो आप कहोगे सर 50 होगी। इससे बच सकते हो। और मैक्सिमम आपके 99% क्वेश्चन जितने भी आते हैं सारे के सारे इसी बेस पे आएंगे। मान लो इसको गुना कर दिया इसने 3 से, 3 से गुना किया तो दोस्तों कितना हो गया? 9। 3 से गुना किया तो आप कहोगे सर 3 चौके 12। और इसी तरीके से यदि 3 है, एक 12 है, तो तीसरी कितनी होगी? तो 3 से ही गुना करेंगे, कितना आया? 3 पंजे 15। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक दोस्तों आपके पास होती है 5, 12 और 13। ये रेशो है दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल के, ये फिट होते हैं बहुत बार एग्जाम में। ठीक है, तो इनकी तरफ आपको हल्का सा ध्यान रखना है और ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब करते हैं स्टार्ट हम किसको? डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है स्क्रीन पे, कोशिश कीजिए करने की। देखिएगा क्वेश्चन को पढ़ो दोस्तों, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। क्या कह रहा है? अ पर्सन वॉक 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है जी, जब आपसे कभी भी डिस्टेंस पूछी जाए ना, क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग जाएगा कि आपसे डिस्टेंस पूछी गई है। और डिस्टेंस पूछी है तो टाइम खराब ना करके आपको फटाफट क्या करना है? एक डायग्राम बना देना है। ठीक है, देखिए
अ पर्सन वॉक 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मान लो ये उसकी पॉइंट है और ये कह रहा है यहाँ से चला ईस्ट की ओर, कितना चला 1 किलोमीटर, ठीक है जी। देन ही टर्न टू साउथ, बाद में वो साउथ की ओर मुड़ता है, एंड वॉक 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर चलता है। दोस्तों देखो साउथ ये नीचे की तरफ है, कितना चला, तो आप कहोगे सर 5 किलोमीटर ये चला है, ठीक है। इसके बाद 5 किलोमीटर, अगेन ही टर्न टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, ये कहता है दोबारा से ईस्ट की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो ईस्ट हमें पता है इधर है, और कितना चला दोस्तों 2 किलोमीटर, ठीक है बात। अब ये कहता है एंड फाइनली, और अंत में ही टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जाता है, एंड वॉक 9 किलोमीटर, तो नॉर्थ की तरफ जाता है और कितना चलता है 9 किलोमीटर। तो दोस्तों ये मैंने एक डायग्राम बना दिया क्वेश्चन की हेल्प से, ठीक है बात। अब ये कह रहा है एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में और कितना है, ये बात आपसे पूछता है। देखिएगा इसमें नहीं लिख रखा दोस्तों, ये आपसे ये पूछ रहा है, देखो अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है ना। तो पहली बात तो हमें इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए, और कभी भी डिस्टेंस चाहिए ना दोस्तों, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट वाले को मिला दो बस, ये मिल गया। लेकिन हमें बनानी है एक ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के लिए दोस्तों आपको ये वाली लाइन मिलानी पड़ेगी। अब बन गई एक ट्रायंगल, ये वाली, ध्यान से देखो ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब इस चीज में कैसे अप्लाई करें, हमें पता है ये 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, तो ये टोटल हमारे पास है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। अब दोस्तों ये टोटल है हमारे पास 9, ये वाला, ये 9 है, ठीक है। इसमें से ये इतना कितना है, ये वाला, ये दे रखा है हमें कितना 5, तो ऊपर कितना आएगा दोस्तों 4। एक बात बताओ दोस्तों, ये 3 ये 4, तो ये वाली कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 5 किलोमीटर, आपने अभी बताया। फिर भी ना दिमाग में आए तो दोस्तों हमें चाहिए एच, एच बराबर क्या होता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और इसका क्या करना है रूट। तो रूट करूं दोस्तों 9 16, और 9 और 16 होते हैं दोस्तों 25, और 25 का रूट करूं तो कितना आया 5। तो कई बार हो सकता है इस चीजों में कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन आपको डायरेक्ट ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पहली बात हमारे पास आ गई कितना 5 किलोमीटर, पूछा क्या है देखना, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द, कहां से, इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु है, इससे किस दिशा में, देखो इधर देखना है आपको, इधर, ये बात ध्यान रखनी है। तो इस दिशा में जब भी हम देखते हैं दोस्तों, तो कौन सी डायरेक्शन आती है, ध्यान दो एक बार, तो आप कहोगे सर नॉर्थ ईस्ट। तो आपका जो आंसर बनेगा दोस्तों 5 किलोमीटर, और किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आई है, बिल्कुल क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, चलिए कोशिश करना करने की दोस्तों क्वेश्चन को, क्वेश्चन बड़े ही आसान है यदि आप अच्छे से करते हो तो। देखिए पढ़िए, ए पर्सन वॉक 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ओके जी 1 किलोमीटर, इसके बाद क्या कहता है, एंड टर्न टू साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर, सेम क्वेश्चन तो नहीं आ गया, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ो, गलती से सेम आ गया, ये राजी इसको करो। ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, ये कह रहा है ए बी से 6 किलोमीटर है और पूर्व की ओर है, ये पूर्व है दोस्तों, पूर्व की ओर है, ठीक है। ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, और कौन है दोस्तों ए। तो ये पहली लाइन हमने सिर्फ इतनी लाइन पढ़ी और इसको बना। अब ये कह रहा है सी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, जो सी है वो बी से किस डायरेक्शन में है, तो आप कहोगे सर नॉर्थ में, और कितने किलोमीटर है, तो आप कहोगे सर 4 किलोमीटर, ये इसने दिया है, ठीक है। अब ये कह रहा है डी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी, सी के साउथ में, सी का साउथ किधर होगा दोस्तों, तो आपको नीचे की तरफ बनेगा सर ऐसे, तो यहाँ पे कौन है दोस्तों डी। कितनी डिस्टेंस है इनके बीच की, तो आपको दी गई है दोस्तों ये कितनी 12, इतना क्वेश्चन आपको दे दिया। अब ये कह रहा है नाउ हाउ फार, हाउ फार ठीक है, एंड इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए, डी से ए, डी से ए। सबसे पहले तो देखेंगे कितनी दूरी, किस किस की बात करेगा स्टार्टिंग और लास्ट। स्टार्टिंग आपका कहां से है, स्टार्टिंग डी ए से, डी ए से किस दिशा में और कितना है, तो मतलब डी ए से, मतलब इनकी बात कर रहा है ये कितना है, ये साफ साफ बोल रहा है। और ये कह रहा है डी ए से, डी
ए से, तो दोस्तों डी की तरफ आना है और ए से आना है। तो दोस्तों एक बात बताओ, पहले तो इसी को फारिग कर लेते हैं, ये डायरेक्शन कौन सी होती है ये वाली? तो आप कहोगे सर ये डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट। पहली बात तो हमें मिल गई। दूसरी बात है हमें चाहिए डायरेक्ट कितने किलोमीटर है। दोस्तों ये कितना है? आप कहोगे सर 6। ये कितना है दोस्तों? 4। ये टोटल कितना है? 12। तो 12 में से 4 घटाऊं तो कितना बचा? तो आप कहोगे सर 8 किलोमीटर ये हमारे पास बचा है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैंने आपको बात बताई थी, ये 6 है तो मतलब 3 दिख रहा है इसमें, ये 8 आपको 4 दिख रहा है। 3 से कितने से गुना की? तो आप कहोगे सर 2 से। इधर भी कितने से गुना की? तो आप कहोगे 2 से। दोस्तों ये 3 ये 4 तो ये कितनी होगी? 5। और गुना कितने से करनी है? 2 से ही। तो आंसर कितना? 10। ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं आई तो देखो एच चाहिए। एच क्या होता है? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और करना है रूट। 6 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 36। 8 का कितना होगा दोस्तों? 64। और इसका कर देंगे रूट। रूट जब हम करेंगे दोस्तों तो ये बनेगा आपका 100। और 100 किसका रूट है? तो आप कहोगे सर 100 रूट है 10 का। 10 ही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। ये राजी नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िएगा और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछने लायक है। देखिएगा, करते हैं स्टार्ट। अ पर्सन वॉक 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है जी, एक पर्सन है वो नॉर्थ में जाता है, तो नॉर्थ ऊपर की तरफ है। कितना जाता है दोस्तों? A person is walk 1 kilometer। ठीक है जी। Then he turn to his right। 1 किलोमीटर जाने के बाद अपने राइट टर्न करता है एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री दोस्तों, 45 ये ध्यान रखना है। तो 45 देखो ये वाला बनेगा। 45 डिग्री टर्न कर दिया और कितना चला? 2 किलोमीटर। ठीक है जी। एंड फाइनली, नहीं, डिग्री एंड वॉक 2 किलोमीटर। ठीक है। एंड फाइनली ही टर्न टू हिज राइट। अब ये अपने राइट में मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया, तो ये कितना चला? 2 किलोमीटर। ये बनेगा या नहीं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल बनेगा। अब पूछा है नाउ हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है और कितनी दूरी पे है। दोस्तों तो इनकी बात कर रहे हैं, इनकी, ये वाले रहे, इनकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये डायरेक्शन देखो, स्टार्टिंग पॉइंट से पूछी गई है। स्टार्टिंग पॉइंट से तो उधर की तरफ है ये डायरेक्शन कौन सी है? तो आप कहोगे सर ये डायरेक्शन है हमारी नॉर्थ ईस्ट। बात डन। अब हमें चाहिए डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के लिए चाहिए ट्रायंगल। ट्रायंगल यहाँ बन ही नहीं रही। दोस्तों जब आप इन लाइनों को मिला दोगे तो दोस्तों आपको ट्रायंगल नजर आएगी, आगे ना। तो सबसे पहले दोस्तों आपको चाहिए ये वाली। तो ये चाहिए तो हमें चाहिए क्या? देखो ये वाली डायरेक्शन चाहिए तो एच स्क्वायर, एच बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी।